डॉक्टर साहबा एक सवाल है। लोग बहुत सारे पूछ रहे हैं कि आप पाकिस्तान में बैठ के यूएन से क्यों मुतालबा कर रहे हो, और पाकिस्तान में जो ये कल ड्राइवर शहीद हो गया, पंजगुर में जो हमले हो गए, इनके बारे में आप क्या कहते हैं? पाकिस्तान में जो कल ड्राइवर शहीद हुआ है उसे मारा किसने है? उन्हीं के खिलाफ तो हम यहाँ बैठे हैं ना। रियासती जबर है, रियासत बराह रास्त मार रही है, इसलिए हम यूएन के पास जाना चाहते हैं। कल रियासती इदारों ने डायरेक्ट हिट किया है उस बंदे को। उनकी उम्मीद में हम यहाँ बैठेंगे कि वो हमारे पास आएंगे, उनसे तो कोई उम्मीद नहीं है ना। उन्होंने डायरेक्ट फायर किया है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जो आपने ईरान वाले हमलों की बात की, इसको किस तनाजुर में देखने कि दोनों तरफ आपने बलोच का हवाला किया? देखिए, ये बलोच नस्ल कुशी की जारी वो पॉलिसी है जिसके खिलाफ हम लोग यहाँ बैठे हैं। इसका मैं यही कहना चाहूंगी कि दोनों अतराफ औरतें और बच्चों को निशाना बनाया गया है। दोनों अतराफ में दोनों वो कुव्वतें हैं जो औरतों और बच्चों को मारने पर मुबारकबादियां दे रही हैं। कल जब बच्चों को मारा गया तो मुबारकबादियां दी गई, और आज भी वो बच्चों को मारने पर शाबाशियां बटोरी जा रही हैं कि आप जो है ना ईरान को शाबाशियां दे या ईरान आपके पाकिस्तान को शाबाशियां दे। तो ये वही जारी नस्ल कुशी है जिसके खिलाफ हम लोग यहाँ बैठे हैं, और हम मुतालबा करते हैं कि अपने फेक सिक्योरिटी के नाम पर मासूम बच्चों की कत्लेआम बंद की जाए, बच्चों का कत्लेआम बंद किया जाए। वो बच्चे जो शायद जिंदगी के अभी पहले स्टेज पर भी नहीं थे, उनको पता भी नहीं था, आप उन पर हमला करके अपने कौन सी सिक्योरिटी के तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं? मैं बिल्कुल आपके सवाल का मैं जवाब दूंगा। जैश अल-अदल का आप नाम लें या कोई दूसरे तहरीकों का, कल जब ईरान ने हिट किया है उसने बजाय कहा है कि मैंने जैश अल-अदल के एक ठिकाने को मारा है, उसके बंदे को मारा है। लेकिन 3 साल का एक बच्चा भी मरा है, दूसरे की उम्र 4 है। ये खवातीन, ये तो कॉमन सेंस है। किसी को अब ये तस्वीरें दिखाएं, आपको वो क्लियर करेगा कि 3 साल का बच्चा किसी तहरीक का नहीं है। ये कॉमन सेंस है। आज पाकिस्तान ने भी जो जवाबी कार्रवाई की है उसने फिर हमें मारा है। पाकिस्तान ने इसलिए जो मिसाइल फेंका है उसमें फिर एक 3 माह का बच्चा है, दूसरा उससे बड़ा है, एक 2 साल का है। उनकी लाशें अब देखें, हम बच्चों को जो बांधते हैं ना, एक खातून है जो इस घर की है, बज़ाहिर उस मर्द को, अगर वो मर्द तो हर वक्त घूमते रहते हैं ना, बाजारों में होता है, अगर आपको उन्हें पकड़ना है तो इनसे कोई यहाँ पे इंकारी नहीं है कि आप किसी को ना पकड़ें, लेकिन औरतों और उन बच्चों को मारना ये खुली दहशतगर्दी है। अच्छा, एक तुम हैरान है, दोनों मुल्कों की जंग है। आर्मी वाले बॉर्डर में, मैं खुद बॉर्डर एरिया का हूँ, वहाँ एक साथ दोनों बैठ के चाय पीते हैं। अभी भी पी रहे होंगे, अगर कोई वहाँ पे छुपा के वीडियो भेज देना, अभी भी वो एक दूसरे के साथ बैठ के चाय पी रहे हैं। ये उस तरफ मिसाइल फायर करके बलोच को मार दे, वो इस तरफ फिर इनको मार दे। अच्छा, इस्लामाबाद में आज मैं घूम रहा हूँ, जहाँ 2 लोगों को देखता हूँ वो नाच रहे हैं कि ईरान ने बदला ले लिया। बखुदा हम दिल में रो रहे हैं, खुदा की कसम। आज वो एक होटल के सामने बैठे हुए तो सारे वीडियो कॉल के ईरान को बदला दे दिया, ईरान को बदला दे दिया। इतना गुस्सा आया है ना कि आप यकीन नहीं कर सकते हैं। ईरान ने किसको बदला दे दिया? आपने उनको मारा, वहां भी बलोच मरे, यहाँ भी। हाँ, अगर ये जंग इस्लामाबाद और तेहरान के दरमियान होती, यहाँ एक दूसरे के ऊपर मिसाइल गिरते, तो हम समझते हैं कि ये बिल्कुल 2 मुल्कों की जंग है। लेकिन इस वक्त ये डायरेक्ट बलोचों को हिट कर रहे हैं, वो भी और ये भी। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान असल में मसला ये है कि आप के लोग जो है ना जंग से बहुत दूर है। ये जंग जो हम पर आगे की गई है बलूचिस्तान पर, बलोच पर, वो काफी अरसे की जंग है जिस पर हम बात कर रहे हैं, जिस पर हमने 56 डे से बात कर रहे हैं कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान डायरेक्ट फौजकुशी कर रही है, बच्चों को मार रही है, और उन बच्चों के मारने पर जश्न मनाया जाता है, मुबारकबादियां दी जाती हैं। तो हम ये इस पर बात कर रहे हैं कि बच्चों को मारने पर आपने कौन सा तीर मार लिया? क्या आप बच्चों के मारने पर जो है ना जश्न मनाएंगे? क्या ये वार क्राइम्स नहीं है? क्या इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए? दोनों अतराफ में बलोच मर रहे हैं, दोनों अतराफ में बलोच मासूम जो औरतें हैं, बच्चे हैं, वो प्राइम टारगेट्स है इस स्टेट की। अगर आप जानते हैं कि दूसरी तरफ भी दहशतगर्द है और इस तरफ भी दहशतगर्द है, तो पकड़े ना उन्हें। औरतों और बच्चों पर क्यों आप लोग हमला करते हैं? हमने स्टार्ट से कहा है कि स्टेट जो है ना अपने वायलेंस को सिक्योरिटी के जस्टिफाइबल करके मासूम लोगों को मार रहा है, सिविलियंस को मार रहा है, औरतों को मार रहा है, बच्चों को मार रहा है। और वो लोग जिन्होंने जंग के नाम पर सिर्फ सेलिब्रेशन की है, उनको मैं कहती हूँ कि आज हम लोग खून के आंसू रो रहे हैं। आज हम रो रहे हैं क्योंकि आज हम यहाँ बैठे हैं बलोच नस्ल कुशी के खिलाफ। लाखों लोग बलूचिस्तान में निकले हैं, लाखों लोगों का निकलना आपको नजर नहीं आता है? उसके बाद भी आपकी रियासत क्या करती है? उसके जवाब में हमारे मासूम बच्चों को मारती है
और उन लोगों को मारती है जिनका कोई कसूर नहीं है, जिनका जंग से कोई ताल्लुक ही नहीं है। उलमा काउंसिल के चेयरमैन ने 2 दिन पहले ताहिर अशरफी ने सामने वाले कैंप में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ये जो इस सामने वाले कैंप में लोग बैठे 200 हफ्ते या 200 साल यहाँ पर बैठे रहे। मैंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अनवारुल काकड़ से बात की है कि इनके साथ किसी किस्म की रियायत बरतनी नहीं है, क्योंकि ये रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो क्या समझती हैं, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की म्यूचुअल कंसर्न से ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो आपको इंसाफ मिल पाएगा यहाँ इस्लामाबाद में बैठकर? ये जिस मोटे बंदे का आप जिक्र कर रहे हैं, ये ड्रंक था एक इंटरव्यू के दौरान, आप इसको आलिम कह रहे हैं ना। इंटरव्यू के दौरान इसने शराब पिया था और उसकी एक और वीडियो से पहले भी हमारे पास आई थी। गाड़ी में इसे पुलिस वाले उतार रहे हैं, शराब के नशे में इतना दुत है ये गाड़ियों के साथ कि इसे पुलिस वाले पकड़ रहे हैं और ये गिर रहा है नीचे, इतना शराब पिया हुआ था और बता भी रहा है कि कुछ ज्यादा आज मैंने पिया है। ये है आके हमारे बारे में कुछ बात करें। मेरे ख्याल में जैसे 2% के लोगों के तो हम सवालों के जवाब भी ना दें, इनकी आप यहाँ बात भी ना करें कि औकात क्या है। उन्होंने कहा कि जमाल रईसानी कैंप का जो इशू है वो जेन्युइन है। मैंने वज़ीर-ए-आज़म से रिक्वेस्ट की है कि इस मसले को जल्द अज जल्द हाईलाइट करें, हल करें। हमने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। हम मीडिया के जरिए ये पैगाम पहुंचाना चाहते थे कि बलूचिस्तान एक जंग ज़दा एरिया है। आप देखिए कि ये एक पुरअमन तहरीक पीछे बैठे हुए औरतें बच्चे क्या मांग रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं, अपने बच्चों को मांग रहे हैं कि जाओ अपने इस्लामाबाद के हाई कोर्ट में इसको पेश करो। और उसके मुकाबले में वो कैंप लगाया गया है जिसको अगर आपके कहने के मुताबिक जिसको वज़ीर-ए-आज़म की तायीद हासिल है और वज़ीर-ए-आज़म के नाम पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही है। यही वो दस्तूर है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि इस रियासत में 2 दस्तूर है। एक वो दस्तूर है जो 1948 में बनाया गया है जिसके तहत बलोचों की सिर्फ नस्ल खुशी की जाएगी। बलोच का जो बच्चा 3 महीने का है उसको भी मारा जाएगा, बलोच का जो बुजुर्ग 80 साल का है उसको भी मारा जाएगा, और उसके दरमियान में जितने लोग हैं उनकी जगह आपके 4x4 की एक टॉर्चर सेल बनाई गई है, उसके अलावा कोई जगह नहीं है। बलूचिस्तान में वो जंग जारी की गई है। मुझे डर है कि अगर वो जंग आपकी दहलीज पर पहुंच गई तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। वो जंग जो हम पर आगे की गई है, जहाँ पे हमारे बच्चे औरतें कोई भी महफूज नहीं है, कोई भी। आप सबको इस बात का अंदाजा है कि ईरान में जो लोग मरे उसके लवाकिन यहाँ मौजूद है इस दर्रे में, वो भी रो रहे हैं कि हमारे बच्चों को मारा गया है। मगर इसका जवाब कौन देगा? क्या इस रियासत के पास इसका जवाब है? यही हम बताना चाहते हैं, यही हम पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं। लेकिन देखिए तो सही, कहाँ है आपकी सो कॉल्ड मीडिया, कहाँ है आपकी सो कॉल्ड रियासत की मीडिया और उसकी मशीनरी? आए, हम आपको एक्सपोज करके दिखा रहे हैं, आपका काम आपको आसान करके दिखा रहे हैं कि ये है वो बलूचिस्तान। मगर आप क्या कर रहे हैं? वो 2 कदम पे वो जो सामने वाले बैठे हैं उनको कवरेज दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम बैठे हैं आप हमसे आंखें नहीं मिला सकते। आंखें मिलाने की जरूरत नहीं है आप लोगों में, इसी वजह से आप ये बातें कर रहे हैं। बस डरे उस दिन से कि जो जंग आप लोगों ने बलूचिस्तान की सरजमीन पर आगे की है ना, वो जंग आपके घरों तक ना पहुंचे, वो जंग आपकी दहलीजों तक ना पहुंचे। जब बलोचों के 3 महीने के बच्चे भी आपकी बमबारियों से मरते हैं, 3 महीने के बच्चे। और अफसोस, बेजमीरी का मकाम तो देखिए, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को कि तुम लोग इस पर सेलिब्रेशन कर रहे हो, खुशी मना रहे हो कि आपके नंबर 1 एजेंसी और आर्मी के मिसाइल से मरने वाला जो बच्चा है वो 3 महीने का बच्चा है। खुशी मनानी चाहिए आप लोगों को। ये आपके एज अ कौम आपकी पस्तगी का इजहार करता है कि आप लोग कितना पस्ता सोच रखते हो और इंसानियत के लिहाज से आप लोग कितने पस्ते हो। 3 महीने का बच्चा, उसकी पहचान बलोच तो नहीं थी ना, उसको भी मारा गया। क्या है कि इस 3 महीने के बच्चे पर जो है ना, आप सब लोगों को शर्म नहीं आनी चाहिए थी? उसके बाद भी हमसे पूछा जाता है कि आप लोग किस लिए यहाँ बैठे हो? हम आपकी रियासत की तमाम तर मजालिम को एक्सपोज करने के लिए बैठे हैं, करते रहेंगे। और मैं बखुदा कहती हूँ कि ये लोग यहाँ से चले भी जाए ना, और भी आएंगे, आते रहेंगे। हमने आपकी तारीख में ना जाकर बलोचों की तारीख देखे, आपकी तारीख में धोखा लिखा है और हमारी तारीख में कुर्बानी। आपने बंगालियों को धोखा दिया, आपने सिंधियों को धोखा दिया, आपने पश्तूनों को धोखा दिया, आपने बलोचों को धोखा दिया, और हमारी तारीख कुर्बानियों से बड़ी पड़ी है। हमने कुर्बानी दी है, और आज लाखों की तादाद में जो बच्चे निकले हैं ना बलूचिस्तान में, हमने उनको अपना पैगाम पहुंचा दिया है। ये विटनेस है ये सारे लोग।